नमस्कार दोस्तों। डे बाय डे जीएसटी और इनकम टैक्स मिडिल क्लास को बर्बाद कर रहा है। अब हमारे देश में मिडिल क्लास बचे नहीं है। इसका रीजन क्या है? मिडिल क्लास नाम का है लेकिन उसका कोई अब काम रहा नहीं है। अपर क्लास और लोअर क्लास अब दो ही वर्ग बोला जाए तो ही अच्छा है। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मिडिल क्लास के पास अब पैसे नहीं हैं खर्च करने को। अगर एचयूएल के आंकड़े को देखें, अगर आप इंडसइंड बैंक के आंकड़े को देखें, अगर आप हीरो होंडा मोटोकॉर्प्स के आंकड़े को देखें, अगर आप आईटीसी के आंकड़े को देखें, तो ये क्या करते हैं? ये रूरल इंडिया में मिडिल क्लास के लोगों के लिए माल बेचते हैं और ये माल अभी बिक नहीं रहा है। एचयूएल का सामान नहीं बिक रहा। अब एचयूएल का सामान होता क्या है? एचयूएल होता क्या है? एचयूएल एक एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी का मतलब क्या होता है? फास्ट कंज्यूमर्स गुड्स, यानी एफ से फास्ट, सी से कंज्यूमर्स, एम से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो एफएमसीजी उस कंपनी को बेचते हैं जो घर में आप डेली यूज़ करते हैं, फास्ट मूविंग जिसका होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो जैसे कि आप क्या यूज़ करते हैं घर में हर रोज़? साबुन यूज़ करते हैं। आप हर रोज़ क्या यूज़ करते हैं? शैम्पू यूज़ करते हैं। और आप क्या यूज़ करते हैं? बिस्कुट, मिक्सचर, यही सब तो यूज़ करते हैं आप हर रोज़। और ये खर्चे अभी के आंकड़े के हिसाब से जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है एफएमसीजी कंपनी, आईटीसी का, एचयूएल का, ये सारे के रिजल्ट काफ़ी निराशाजनक आए। यहाँ तक कि नेस्ले का, इन लोगों के सीईओ का कहना है, एमडी का कहना है कि कंज्यूमर्स अभी माल उतना नहीं खरीद रहे हैं जिस तरह से खरीदना चाहिए था, इसलिए मात्र 2% 3% का ग्रोथ आ रहा है। यहाँ तक कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा दिग्गज कंपनी अगर एचडीएफसी बैंक है, तो जिसको मार्केट का बाहुबली भी कहा जाता है, उसका भी रिजल्ट को अगर आप देखें तो मात्र 2% का ग्रोथ आया है। यानी मार्केट में माल नहीं बिक रहा है, सामान लोग नहीं खरीद रहे हैं। और इसी का रीज़न है कि सबका रिजल्ट खराब हो रहा है, चाहे वो आईटीसी का हो, एफएमसीजी कंपनी, एचयूएल का हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में इंडसइंड बैंक का हो, चाहे एचडीएफसी बैंक का हो। और अगर ऑटो कंपनी की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प की बात करें। हीरो मोटोकॉर्प जो इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑटो कंपनी है, सबसे ज़्यादा गाड़ी वही बेचती है, लेकिन उसका सेल्स में डिक्लाइन 25% तक का देखने को मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास मर चुके हैं। और मिडिल क्लास मरने का रीज़न क्या है? उसका रीज़न है टैक्स। टैक्स डे बाय डे बढ़ रहा है और वो टैक्स जो है लोगों को बता रहा है कि किस तरह से लोगों के पास इनकम अब नहीं हो रहा है। सरकार को मिडिल क्लास लोगों को ध्यान देना चाहिए और बजट में जो टैक्स, जो जीएसटी के जरिए लोगों का जो टैक्स काटा जा रहा है उसे कम करने की ज़रूरत पे ध्यान देना चाहिए। लोगों का सैलरी उस तरह नहीं बढ़ रही जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। महंगाई हर रोज़ अगर किताबी भाषा में देखा जाए तो 6% के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। महंगाई 10% के हिसाब से बढ़ रहा है और ये उस हिसाब से सैलरी लोगों का नहीं बढ़ रहा है, उस हिसाब से लोग खर्चा नहीं कर पा रहे। अब कहीं ना कहीं बहुत ही अलर्ट वाली सिचुएशन मार्केट में खड़ा हो गई है, देश में खड़ा हो गई है, जिसे समझने की ज़रूरत है। अगर आप जीएसटी की बात करें तो हर क्षेत्र में जीएसटी है, चाहे आप एसी लीजिए, फ्रिज लीजिए, टीवी लीजिए, हर जगह जीएसटी है। लेकिन हमारे देश में इतना टैक्स देने के बावजूद भी उस तरह की ना तो सड़कें हैं, ना तो प्राइवेट स्कूल्स, उस तरह का स्कूल्स हैं और लोग प्राइवेट स्कूल भेजने लगे हैं, ना तो इस तरह का हॉस्पिटल्स हैं, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास मर रहा है और इसका रीज़न यही है कि पैसा लोगों के पास नहीं है। सरकार को इस पर बहुत जल्दी ध्यान देने की ज़रूरत है। जीएसटी, एक तो अगर हम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, तो मात्र 1.6% लोग टैक्स देते हैं और हमारे देश में लोग कितने हैं? 160 करोड़ लोग हैं। अब 160 करोड़ लोग में मात्र 1.6% ही टैक्स भर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इन 1.6% लोग कौन हैं? वो केवल और केवल मिडिल क्लास लोग हैं। अपर क्लास तो जो टैक्स दे रहे हैं वो तो अपना कंपनी के हिसाब से कहीं ना कहीं हिसाब किताब अपना बैठा ही लेते हैं। अगर नहीं बैठाते तो बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लोन में डिफ़ॉल्ट किए हैं, वो फिर भी अपना लेविश लाइफ कैसे जी रहे हैं? अनिल अंबानी का लाइफ को देखिए, किस तरह से लेविश लाइफ जी रहे हैं। विजय माल्या का देखिए, किस तरह से लेविश लाइफ जी रहे हैं। नीरव मोदी को देखिए, किस तरह से लेविश लाइफ जी रहे हैं। ये लोग भाग गए हैं। विजय माल्या तो भाग गया इंग्लैंड और नीरव मोदी भी इंग्लैंड भाग गया है। अनिल अंबानी तो यहीं है, 1400 करोड़ का कर्जा भी है, लेकिन अगर उसके लाइफ स्टाइल में कोई कमी है तो आप बताइए। डे बाय डे उससे लाइफ स्टाइल में कोई कमी नहीं है, अभी भी उस तरह का ही जेट में घूमते हैं, उस तरह का ही
5 स्टार होटल में खाना खाते हैं और उसी तरह का ही 5 स्टार घर में रहते हैं। तो मर कौन रहा है? मर रहा है मिडिल क्लास। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। टैक्स जितने लगाए हैं सरकार उस पर कम करने की ज़रूरत है। अब 10 लाख कोई बड़ा अमाउंट रहा नहीं। 10 लाख अगर कोई साल में कमा रहा है तो 30% टैक्स ही दे रहा है, यानी 3 लाख रुपया करीब करीब टैक्स दे रहा है। जीएसटी जो दे रहा है मार्केट में वो अलग से, एसी खरीदा, टीवी खरीदा, उस पर जीएसटी 18% दे रहा है। सिनेमा हॉल गया फिल्म देखने तो उसमें 18% जीएसटी दे रहा है। अगर पॉपकॉर्न खा लिया, कोई अच्छा वाला पॉपकॉर्न खा लिया क्वालिटी वाला, तो उसमें 18% जीएसटी दे रहा है। तो कहीं न कहीं मिडिल क्लास चारों तरफ मर जा रहा है। अगर कोई गाड़ी खरीद रहा है, मान के चलिए कि कोई फॉर्च्यूनर खरीदा 40 लाख रुपए का, जो उसका दिल्ली का अगर एक्स शोरूम प्राइस हम बोले तो 40 लाख रुपए है, लेकिन उसका एक्चुअल कॉस्ट अगर बात करें तो मात्र 18 लाख रुपए है। बाकी जीएसटी और टैक्स के रूप में सरकार काट लेती है 20 लाख रुपए। यानी गाड़ी टोयोटा जो फॉर्च्यूनर बनाती उस गाड़ी बेच के मात्र वो 40,000 कमाएगी, लेकिन सरकार उससे कितना कमा ले रही है? 18 लाख रुपए कमा ले रही है। क्यों कमा रही? क्योंकि टैक्स हेवी मात्रा में काट ले रहा है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लस अगर वो गाड़ी ले लिया, 40 लाख का गाड़ी ले भी लिया, तो 40 लाख कमाने के लिए उसे 50 लाख, 40 लाख का गाड़ी खरीदने के लिए उसे 50 लाख कमाना होगा, क्योंकि 10 लाख रुपए तो टैक्स ही कट जाएगी। तो उसे 50 लाख अगर कोई साल में कमाया तो एक फॉर्च्यूनर खड़ा कर पाएगा, और वो भी 40 लाख रुपए का, क्योंकि 10% उसका टैक्स में कट जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से लूट मार हमारे देश में मची है। ना तो उस तरह की सड़कें बची हैं, ना तो उस तरह का हॉस्पिटल है, ना तो उस तरह का एजुकेशन सिस्टम है। सब लोग खर्चा कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट स्कूल में, और सारा पैसा वहीं चला जा रहा है। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज हमारा मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगा। डे बाय डे बहुत बड़ी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।